जय हिंद साथियों, आइए हम आज पढ़ते हैं वाज वर्ग का प्रयोग, लेकिन उसे अफर्मेटिव में नहीं पढ़ेंगे, उसे निगेटिव में नहीं पढ़ेंगे, उसे इंट्रोगेटिव और निगेटिव में पढ़ेंगे, जिससे कि आपका नॉलेज शार्प हो सके, आप कठिन से कठिन वाक्यों को हल कर सकें। और यह करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और कठिन वाक्यों को जो हल नहीं करता वो आसान वाक्यों को हल करता ही रह जाएगा और लाइफ में सफल नहीं होगा। तो आइए इंग्लिश सीखने की तरफ बढ़ते हैं और इस वाज और वर्ग के सेंटेंस को देखते हैं। आइए अब यहाँ पे देखें, वाज और वर्ग का ही प्रयोग है, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को देखना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव। आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव को सेंटेंस को देखने के लिए पहले हम रूल को देखेंगे। क्या देखेंगे? रूल। यहाँ पे हमने रूल लिख रखा है आपके लिए, स्ट्रक्चर, जिससे कि आप देखें, आप समझें और ऐसे देख करके इन वाक्यों को जो दिया गया है हल करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, क्या था या क्या थे के लिए वाज और वर्ग का प्रयोग होता है। किसका होता है? वाज और वर्ग का। यानी क्या के लिए हम अलग से व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, अलग से व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। व्हाट मीन्स क्या। इसके लिए हमें क्या का प्रयोग यानी व्हाट का प्रयोग नहीं करना है। अब वाज वर्ग लगा देंगे तो क्या थे या क्या था हो जाएगा। आप पहले वाज वर्ग लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज वर्ग का प्रयोग करना होता है। अब सभी वाक्यों में नहीं मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं सभी वाक्य में देख लीजिए नहीं आपको मिलता जाएगा। तो इस नहीं के लिए हम नॉट लगा देंगे। कहां पे? कर्ता के तुरंत बाद लगाएंगे, कर्ता के तुरंत बाद यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट लिखेंगे और कंप्लीमेंट लिखने के बाद सभी वाक्यों में देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसा करने से आप आसानी से सभी वाक्यों को हल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं पहले सेंटेंस को कैसे हल करना है। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या कहता है? क्या तुम तैयार नहीं थे। अब देखिए क्या थे, क्या थे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाज और वर्ग में से एक लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट पहले पहचान लीजिए। सब्जेक्ट ही बताएगा वाज लगेगा कि वर्ग लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम। क्या? तुम। अब सब्जेक्ट को लिख लीजिए, यहाँ पे तुम हमने लिख लिया, सब्जेक्ट हमने लिख लिया। जब सब्जेक्ट लिख लिया तो सब्जेक्ट मतलब बहुवचन में है, बहुवचन में क्या लगाएंगे? वर्ग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ग। तो क्या थे के लिए क्या होगा? वर्ग। वर यू। अब बचा नहीं, नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद क्या करना है? नॉट लगा देना है। क्या करना है? नॉट लगा देना है। तो वर यू नॉट, वर यू नॉट। अब एक वर्ड और बचा है तैयार। तैयार की अंग्रेजी, तैयार की अंग्रेजी होती है रेडी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो आपको भी क्वेश्चन मार्क लिख देना है। वर यू नॉट रेडी। वर माने क्या, यू माने तुम, नॉट माने नहीं, रेडी माने तैयार थे, यानी क्या तुम तैयार नहीं थे। अब उसी तरह हम दूसरे वाक्य को, नेक्स्ट सेंटेंस को भी हल करें और आसानी से समझें कैसे हल होगा। अब सब्जेक्ट पहचानिए। सब्जेक्ट मिल गया सीता, तो आप सब्जेक्ट को लिख दीजिए। आपने सब्जेक्ट को लिख दिया। अब सीता जब एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या थी, क्या थी के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? वाज। क्या लगाना पड़ेगा? वाज। अब हमने लिख लिया वाज सीता। अब नहीं के लिए नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी सीता के तुरंत बाद क्या लगाना है? नॉट। वाज सीता नॉट। अब यहाँ पे वर्ड है सुंदर। सुंदर के लिए कई वर्ड होता है, जैसे ब्यूटीफुल होता है, प्रेटी होता है, हैंडसम होता है, स्मार्ट होता है, लवली होता है, क्यूट होता है, फाइन होता है। इसमें से कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे? आप सोचिए। और ज्यादातर लोग क्या, बच्चे भी ब्यूटीफुल को ही प्राथमिकता देते हैं, तो हम भी ब्यूटीफुल लिख देते हैं। वाज सीता नॉट ब्यूटीफुल। अब इस तरह से ये भी सेंटेंस आपका बन गया। अब यहाँ पे थर्ड सेंटेंस देखिए, क्या हम लोग प्यासे नहीं थे। क्या हम लोग प्यासे नहीं थे। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो आपको क्रिया अपने आप दिख जाएगी। तो सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। बच्चे अक्सर नहीं गलती करते हैं और सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते हैं और इसीलिए उनसे गलती होती है और वो हल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम भी जब बच्चों से टेस्ट लेते हैं या बच्चों का टेस्ट लिया जाता है तो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, लेकिन आप नहीं करिएगा। आप प्रैक्टिस करिए और आसानी से वाक्यों को हल करना सीखिए। तो आपको सब्जेक्ट मिल गया हम लोग।
हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है? हम लोग की अंग्रेजी होती है वी। वी बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल? वी जो है प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। जब ये वी प्लूरल है तो उसके साथ वाई लगेगा कि वर? वर लगेगा। तो वी के साथ क्या लगेगा? वर। वर भी। अब यहाँ पे वर्ड नहीं के लिए क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। वर भी नॉट प्यासे। प्यासे वर्ड की इंग्लिश क्या होगी? थर्स्टी। क्या होगी? थर्स्टी। वर भी नॉट थर्स्टी। और इस तरह से ये भी सेंटेंस बन गया। अब देखिए चौथा सेंटेंस, क्या आप लोग डॉक्टर नहीं थे? यहां पे देखिए सब्जेक्ट आपको मिल गया आप लोग। आप लोग की अंग्रेजी होगी यू। यू के साथ क्या लगेगा? वर। तो आप क्या के लिए क्या लिखेंगे? वर। वर यू। अब नहीं है तो नहीं के लिए क्या करेंगे? नॉट। वर यू नॉट डॉक्टर। अब यहां पे ध्यान समझने की बात है, यू जो है एक वचन है कि बहुवचन? अब ये पहचानना जरूरी है। अगर ये सिंगुलर में होगा तब तो डॉक्टर को सिंगुलर दिखाना पड़ेगा, अगर ये प्लूरल में होगा तो डॉक्टर को प्लूरल में दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, यू भले एक वचन हो चाहे बहुवचन, इसके साथ क्रिया सदैव बहुवचन की ही आती है। वर यू नॉट। अब यहाँ पे पहचानिए डॉक्टर सिंगुलर में है कि प्लूरल में है? क्या आप लोग डॉक्टर नहीं थे? आप लोग का मतलब एक से ज्यादा, यानी बहुवचन में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? बहुवचन में। तो आपको भी बहुवचन मानना पड़ेगा। तो वर यू नॉट। अब यहाँ पे ए डॉक्टर नहीं लिखेंगे बल्कि डॉक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डॉक्टर्स। क्योंकि ये आप लोग का मतलब ज्यादा लोग, ज्यादा डॉक्टर थे। क्या आप लोग डॉक्टर नहीं थे? वर यू नॉट डॉक्टर्स। ऐसे करेंगे। अब देखिए पांचवा सेंटेंस, यह सेंटेंस मैं नहीं बनाऊंगा, आपको बनाना है। सेंटेंस क्या कहता है? क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था? इस वाक्य का आप सॉल्यूशन लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस नंबर 6, ध्यान से देखिए। क्या गीता बहरी नहीं थी? अब यहां पे सब्जेक्ट क्या मिल रहा है? गीता। आइए गीता लिख लेते हैं। हमने सब्जेक्ट लिख लिया गीता। गीता किसी लड़की का नाम है। अब गीता जब सिंगुलर है तो क्या थी? क्या थी के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? वाज गीता, यानी क्या गीता थी? क्या पहले नहीं के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करना है? नॉट लगाना है। हमने नॉट लगा दिया। वाज गीता नॉट। यहां पे वर्ड है बहरी। बहरी की इंग्लिश क्या होती है? बहरी की इंग्लिश होती है डीप। क्या होता है? डीप। वाज गीता नॉट डीप। क्या गीता बहरी नहीं थी? एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना है, गलती कभी नहीं होगी, आप भी आसानी से कर लेंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या कहता है? क्या वे लोग नेता नहीं थे? यहां पे वर्ड है वे लोग। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग की इंग्लिश क्या होगी? दे का मतलब बहुवचन, और बहुवचन के साथ वाज तो लगेगा नहीं, लगना है वर दे। अब यहां पे वर्ड नहीं के लिए कर्ता के तुरंत बाद क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। बच्चे अक्सर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसों को गलती कर देते थे, इसलिए मुझे प्रैक्टिस कराना पड़ता है। ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, ये सेकंड है, और भी नहीं जाने कितने मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग जैसे बाकी के वीडियो देखते हो, इस वीडियो को भी देख लिया करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। वर दे नॉट। यहां पे नेता क्या है? नेता नाउन आया हुआ है। क्या वे लोग नेता नहीं थे? यहां पे देखिए वे लोग यानी नेता लोग ज्यादा हैं। जैसे यहां पे डॉक्टर लोग ज्यादा थे, यहां पे नेता लोग भी ज्यादा हैं। वर दे नॉट लीडर्स। क्या? लीडर्स। वर दे नॉट लीडर्स। क्या वे लोग नेता नहीं थे? अब अगले सेंटेंस को देखें, 8वां। क्या पुस्तकें अच्छी नहीं थी? यहां पे आपको सब्जेक्ट क्या मिला? पुस्तकें। क्या पुस्तकें अच्छी नहीं थी? आप पुस्तकें के लिए क्या करेंगे? द बुक्स कर लेंगे। द बुक्स। आपने द बुक्स लिख लिया। द बुक्स क्या है? प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ क्या करेंगे? वाज की वर द बुक्स। अब नहीं है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। वर द बुक्स नॉट। यहां पे अच्छी के लिए क्या करेंगे? गुड मीन्स अच्छी, तो गुड लिख लीजिए। वर द बुक्स नॉट गुड। क्या पुस्तकें अच्छी नहीं थी? अब एक सेंटेंस और देखिए, 9वां।
क्या सेब स्वादिष्ट नहीं था? सेब, क्या सेब स्वादिष्ट नहीं था? नहीं था यानी सेब एक है, एक से ज्यादा सेब नहीं है। एक से ज्यादा होता तो ऐसे कहा जाता क्या सेब स्वादिष्ट नहीं थे। याद रखिए, अब जब सिंगुलर है सेब तो क्या करेंगे? क्या सेब स्वादिष्ट नहीं था, क्या हो जाएगा? अब क्या के लिए क्या लगाएंगे? वाज, क्योंकि सेब एक है। वाज द एप्पल, अब ध्यान से लिखिए, वाज द एप्पल। अब यहां पे नहीं के लिए क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। वाज द एप्पल नॉट, तो यहां पे वर्ड है टेस्टी। टेस्टी का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। वाज द एप्पल नॉट टेस्टी, क्या सेब स्वादिष्ट नहीं थे? नहीं था, यहां पे सिंगुलर था। अब यहां पे आखिरी सेंटेंस देखिए, क्या वह एक छात्रा नहीं थी? ध्यान से देखिए, क्या वह एक छात्रा नहीं थी, यानी किसी एक लड़की की बात चल रही है और यहाँ पे पता करना है कि क्या वह छात्रा थी कि नहीं थी। इस सेंटेंस को मैं नहीं हल करूंगा, ये आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इसका सॉल्यूशन लिख करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे और मैं देखूंगा कि आप कैसे इसे हल करते हैं। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी क्लास जो आपको डेडिकेटेड थी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।